अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस बिडिंग स्ट्रेटजी में हमने देखा था कि कैसे जो है आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी जो है वो कब और क्यों यूज करनी चाहिए। तो हमने बिड कैलकुलेशन पे बात नहीं की थी कि कैसे आप जो है बिड कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी कैंपेन में आपको किस बिड के साथ बेसिकली जाना चाहिए। तो उसके लिए जो है हम अमेजोन का कुछ इंटरनल डाटा को ही यूज करते हुए हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और बिड कैलकुलेट करते हैं। एंड द रीजन व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू कैलकुलेट बिड इन दिस वे इज के जब हम कोई रिसर्च कैंपेन स्टार्ट के अंदर लॉन्च करते हैं तो सर्च टर्म्स के अगेंस्ट हमारे पास डाटा नहीं होता। हमें नहीं पता होता कि सीपीसी क्या है या एक सर्टन सर्च टर्म्स के अगेंस्ट क्या जो है वो कॉस्ट पर क्लिक या बिड आ सकती है। तो उसके लिए जो है हम इंटेलिजेंट वे के अंदर गैस लगाने के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब उसके लिए ये बिड कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली जो भी आपकी सेलिंग प्राइस है, अब सेलिंग प्राइस बेसिकली क्या है कि जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट को चेकआउट करते वक्त जो भी अमाउंट आपको पे करता है वो जो है आपकी सेलिंग प्राइस है। अब लेट्स सपोज कुछ आपने कुछ कम्प्लीमेंट्री आइटम्स भी वो अगर चेकआउट करता है तो वो भी एक सेलिंग प्राइस के तौर पे आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस को जो है आप मल्टीप्लाई करते हैं अपनी टारगेटेड एकॉज के साथ और कन्वर्जन रेट के साथ। अब टारगेटेड एकॉज क्या है? ये ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है। अगर तो आप जो है वो कैंपेन जो क्रिएट कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी की कैंपेन्स हैं, जो है वो आप ब्रेक इवन से नीचे रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो आपकी टारगेटेड एकॉज होगी वो जो भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट है प्रॉफिट मार्जिन का, आप उससे नीचे नीचे रखेंगे। लेकिन अगर ये रिसर्च की कैंपेन्स हैं या रैंकिंग की कैंपेन्स हैं तो ये टारगेटेड एकॉज हाई होगा ब्रेक इवन से। डिपेंड करता है कि आप कितना जो है स्पेंड अफोर्ड कर सकते हैं। उस स्पेंड की बेस पे आप टारगेटेड एकॉज सेट कर सकते हैं। एंड कन्वर्जन रेट के एक जो है वो कितनी क्लिक्स के बाद आपको एक ऑर्डर आता है, दैट इज कन्वर्जन रेट। अब सेलिंग प्राइस भी हमें पता होती है कि क्या सेलिंग प्राइस है हमारी प्रोडक्ट की। टारगेटेड एकॉज भी हमारे ही कंट्रोल में है, हमें पता है कि हम कितना स्पेंड कर सकते हैं, कितनी एकॉज को अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम वो भी डाल सकते हैं। और कन्वर्जन रेट तो अभी चूंकि हमने कीवर्ड्स चलाए ही नहीं है, कैंपेन लाइव ही नहीं हुई, तो हमें नहीं पता होता कि हमारा कन्वर्जन रेट क्या है। देखो उसके लिए हम अमेजोन का जो इंटरनल डाटा है उसको ही यूज करते हुए कन्वर्जन रेट एस्टिमेट करते हैं। एज पर अमेजोन इंटरनल डाटा जो एवरेज पीपीसी का कन्वर्जन रेट है वो 10% है। मीन हर 10 क्लिक्स में से आपको एक ऑर्डर आ जाना चाहिए, ये अमेजोन कहता है। तो अब चूंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे जो है वो सिस्टम्स का कन्वर्जन रेट क्या होगा, तो हम उसको एस्टिमेट करने के लिए जो है यहाँ पे कन्वर्जन रेट 10% लगा देते हैं कि ओके लेट्स एस्टिमेट विद दिस। और जब बाद में हमारी कैंपेन चलती है हमें पता चलता है कि कुछ कीवर्ड्स अच्छा कन्वर्ट हो गए हैं, कुछ कम हो गए हैं, तो क्या एवरेज कन्वर्जन रेट बन रहा है, तो उस बेस पे एडजस्टमेंट होती रहती है। तो ये स्टार्ट में हम जो है ऐसे जो है वो बिड कैलकुलेट करते हैं और बाद में आफ्टर सम टाइम हम इसके अंदर री एडजस्टमेंट करते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्रेशन, क्लिक्स एंड कन्वर्जन रेट। तो बेसिकली इस जो सेलिंग प्राइस और टारगेटेड एकॉज और कन्वर्जन रेट का जो की जो मल्टीप्लिकेशन से हमें नंबर रिसीव होता है, दैट इज बेसिकली बिड। उस बिड के साथ आप जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारी जो है सेलिंग प्राइस वो $15 की है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टारगेटेड एकॉज के साथ। अब लेट्स सपोज ये हमारी अभी अभी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है और हम जो है ऑटो कैंपेन सेट कर रहे हैं एंड वी डोंट नो कि हमें किस बिड के साथ जाना चाहिए। तो अब लेट्स सपोज कि ये रिसर्च कैंपेन में आप कहते हैं कि ओके वी कैन गो अप टू 50% एकॉज। तो आप जो है 50% टारगेटेड एकॉज सेट कर देंगे कि इससे ऊपर जो है मेरी एकॉज ना जाए। और कन्वर्जन रेट जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम स्टार्ट के अंदर अमेजोन का जो अपना कन्वर्जन रेट है उसको ही ले लेते हैं कि 10%। हम एज्यूम करते हैं कि हमें 10 क्लिक पे एक ऑर्डर आएगा, तो 10% हम ले लेते हैं और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस नंबर इज लाइक 0.75। अब ये बिड है कि अगर आप अपनी ऑटो कैंपेन के अंदर या जो भी आपकी कैंपेन है
उसमें 0.75 की बिड रखेंगे, और अगर आपकी जो है वो सेलिंग प्राइस वो $15 की है, जिसमें से जो है वो और अगर आप कन्वर्जन रेट आपका अंडर 10% रहता है, तो आपकी जो एकॉज है वो 50% से अप नहीं जाएगी, ठीक है, इस बिड के साथ। सो दैट इज वेरी इंटेलिजेंट वे टू कैलकुलेट बिड इन दिस वे, जिसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव वाइज एकॉज वाइज जो है अपनी बिड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज अगर तो ये कोई जो है वो रैंकिंग की कैंपेन है, जिसके अंदर आप कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, लेट्स आई कैन अफोर्ड a cause up to 80%, और आपकी जो a cause है वो 80% है, बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट हियर टू बी प्रॉफिटेबल, राइट। तो आप a cause जो है वो 80% तक आप सेट कर देते हैं, राइट, और कन्वर्जन रेट जो है आप 10% रखते हैं। बल्कि अब जैसे कि ये तो वैसे ओवरऑल कन्वर्जन रेट है, टॉप ऑफ सर्च पे जो है उस पे कन्वर्जन रेट अप टू 20% है। तो लेट्स से कि हम कुछ रैंकिंग कैंपेन्स के लिए ये सेटअप कर रहे हैं, जिसमें हम टॉप ऑफ सर्च के ऊपर जो है वो बिड करना चाहते हैं। तो टॉप ऑफ सर्च पे हमें आइडिया है कि ये कन्वर्जन रेट अप टू 20% भी है, मतलब हर 5 क्लिक में आपको एक ऑर्डर आ जाता है, और कॉज आपका इशू नहीं है, आप 80% तक जा सकते हैं। इन दिस केस आप किस बिड के साथ आपको जाना चाहिए? अगर तो आपको ऑटो से आपके पास सपोर्टेड डाटा नहीं है कि किस बिड के साथ जाना चाहिए, तो आप ऐसे भी बिड कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, दिस इज 2.40। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस 2.40 बिड को सेट करेंगे, और अगर आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो $15 तक है, और अगर आपका कन्वर्जन रेट अंडर 20% रहता है, तो आपकी जो एकाज है वो 80% से हाई नहीं जाएगी। तो इस तरह जो है आप अपनी रैंकिंग कैंपेन की बिड को सेट कर सकते हैं ऑप्टिमम वेग में। और अगर तो अब जो है आपका क्लाइंट कहता है, या जो भी आप खुद कहते हैं कि नहीं, जो है आप कॉज को कंट्रोल करना है कुछ सर्टन कैंपेन्स के अंदर, अब उन कैंपेन्स को आपने प्रॉफिटेबल बनाना है, तो अब आपने देखना है कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है। लेट्स सपोज आपका जो है वो प्रॉफिट मार्जिन है 28%, ठीक है। तो उसके लिए ये चूंकि एक नॉर्मल कैंपेन होगी, तो हम इसमें कन्वर्जन रेट 10% का ले लेते हैं। तो 28% आपका प्रॉफिट या ब्रेक इवन पॉइंट है, और 10% आप एज्यूम कर रहे हैं कि कन्वर्जन रेट 10% होगा। ओके, सो इन दिस वे आप जो है 0.42 की बिड जो है वो सेट कर सकते हैं, एंड एज फार एज यू रिमेन अंडर दिस 10% कन्वर्जन रेट, you will be like profitable, you will not bleed above 28%। तो इस तरह जो है आप डिफरेंट बिट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, और इसके अलावा जो है Amazon खुद भी जो है आपको 3 डिफरेंट बिट सजेस्ट कर रहा होता है। अब उसमें लोएस्ट बिड भी आ जाती है, हाईएस्ट बिड भी आ जाती है, और सजेस्टेड बिड भी आ जाती है। फॉर एग्जांपल, ये जो प्रोडक्ट है इसके लिए अगर मैं क्लोज, लेट्स सपोज मैं जो है वो सिर्फ क्लोज मैच की कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसके लिए Amazon ये कहता है कि जो इस पे लोएस्ट बिड आपको जो मुझे लगता है कि आपको लोएस्ट बिड चार्ज होगी वो 1.33 होगी, हाईएस्ट बिड जो जा सकती है वो 2.96 तक जा सकती है, और सजेस्ट Amazon ये करता है कि आप 1.69 के साथ जाएं। तो आप इनको भी जो है वो स्टार्ट में इनको भी इस बिड के साथ भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के जो है आप कितना बजट है और उसके साथ। और एक दूसरी चीज कि अब वो तो हमने फाइन लाइनिंग की कि बिड आपकी इतनी होनी चाहिए, इतना कन्वर्जन रेट होना चाहिए, बट थिंग्स डज नॉट गो विद, इतनी जो है वो स्मूथ नहीं होती चीजें पीपीसी के अंदर। तो हो सकता है कि आप उस बिड के साथ जाएं, उस पर आपको सफिशिएंट इंप्रेशन ही ना मिले, तो आपको बिड इंक्रीज करनी पड़े। तो डिपेंड करते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑटो की कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, और आप ये चाहते हैं कि मुझे तो जो है नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर मैक्सिमम डाटा चाहिए, आई डोंट केयर हाउ मच आई स्पेंड, राइट। तो उसके लिए ये है कि आप ये जो हाईएस्ट सजेस्टेड बिड है 2.96, इसके साथ आप जाएंगे कि ठीक है, मैं एग्रेसिव चला जाता हूँ, मुझे तो जो है वो बेसिकली डाटा चाहिए, आई डोंट केयर कि 80% रहती है या 100% या 120%।
तो इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्टिव 2। उससे ये क्या होगा कि आपके जो है वो ऑफ कोर्स आप लीड तो होंगे, लेकिन आपके पास बहुत फास्ट वे के अंदर आपके पास डाटा जनरेट हो जाएगा, क्योंकि जब आप बेसिकली लो बिट के साथ जा रहे हैं, ऑलरेडी आपकी कन्वर्जन हिस्ट्री उस इंसर्शंस के ऊपर है नहीं, तो आपके इंप्रेशन बहुत लो आएंगे। लेकिन जब आप ये 2.96 के साथ जाएंगे तो इसमें ये होगा कि डे 1 से ही आपको जो है वो इम्प्रेशंस, क्लिक्स और जो है आपको पता चल रहा है कि ओके कुछ सर्टन जो सर्टन आपकी रेलिवेंट थी, कन्वर्टिंग थी, वो कन्वर्ट हो रही हैं, और जो इरेलीवेंट थी अब आप उनको नेगेटिव टारगेटिंग करते करते उनको साइड पे लगाते जाएंगे। और इस तरह अगर आपकी रैंकिंग की कैंपेन है, आपने बिड तो कैलकुलेट की है कि जी $1.1 जो है आपकी, लेट्स सपोज कैलकुलेशन बताती है कि आपकी बिड $1.1 होनी चाहिए, लेकिन आप 1.1 जब सेट करते हैं तो आपको तो टॉप ऑफ सर्च पे इंप्रेशन ही नहीं मिल रहा है, आपने तो रैंक होना है। टाइम इज आल्सो मनी, तो उसके लिए भी जो अमेजोन की जो हाईएस्ट सजेस्टेड बिड होगी, या ऑलरेडी आपके पास अगर सीपीसी मौजूद है तो आप जस्ट सीपीसी के साथ जाएंगे और अप एंड डाउन कर देंगे बिड को, ताकि आप अप एंड डाउन में ये होगा कि अब आप थोड़ा ब्लीड होंगे, लेकिन अब आपकी क्लिक्स कन्वर्जन होने लग जाएंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑब्जेक्टिव 2। हम काफी जो है वो वीडियोस में इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पे भी बैटर करता है, लेकिन स्टिल दिस इज गुड कि अगर आप जो है बाकायदा कैलकुलेशन भी करें एंड सी हाउ योर कैंपेन रिएक्ट्स, उसके बाद जो है आप मैनुअल भी इसके अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।